राजपूत बॉय के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। We are the Rajput boys. We are the Rajput boys. We are the Rajput boys. कोई मुख्य उद्देश्य कारण तो मैं आपको बता देती हूँ। आजकल एक बड़ा भयंकर चलन आया है कि राजस्थान की घटना के बाद जैसे ही वहाँ पे इनकाउंटर में आनंदपाल की हत्या हुई तो उसके विषय में मैं मुख्य बातें आपसे करने आई। हमारे यहाँ कुछ लोग पागल हो गए हैं। पागल मीन्स इन द सेंस उनका खुद का अस्तित्व तो कुछ है नहीं, लेकिन वो दूसरे के अस्तित्व पे बहुत उंगलियां उठाते हैं। मुख्य विषय इस बात में बता दूं आपको, हम हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा में करनाल और करनाल में देवाजी धाम। एक दो भिवानी से हैं राणा जी, उनको नया नया फेसबुक का और ये सोशल मीडिया का शौक हुआ है। उन्होंने राजस्थान जाके, राजस्थान हम भी गए थे, किसी भी जाति के किसी समुदाय के कहीं भी घटना प्रिय अप्रिय हुई तो हम जाते हैं, चाहे वो जाट समाज में हो, चाहे वो राजपूत समाज में हो, चाहे वो किसी भी समाज में हो। लेकिन जाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाति पाति करें। तो भिवानी वाले राणा जी ने फेसबुक पे आए और मूंछों को ताव दिया, दो गनमैन इधर उधर बिठाए और जाट समाज को गालियां दी। ये कोई अच्छी बात है? आप नए नेता बने हो क्या? शुरुआत आपने की इस गंदगी की और गलत बात बोलने की। मैं शर्म महसूस करती हूँ कि राजपूत होने के बाद आपको इस तरह की वाहियात लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैं जाट का पक्ष नहीं ले रही हूँ। एक बात, फिर दो तीन जाट लोग उठे, उसने तो बोला कि मैं 40 किलो मांस खा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। भिवानी वाले ने, राणा जी बोलकर चले गए जो उनको आता था, जितना का आता था। इतनी बुद्धि है उनकी, ज्यादा तो है नहीं। उसके बाद हम जाट समाज के 3-4 युवा आए, उन्होंने बियर की बोतल उठाई और पी और क्या बोला कि राजपूत समाज की जब झगड़ा हुआ, मुगलों ने उठाया, हमने ये किया वो किया। 3-4 लोगों ने, उन्होंने भी वीडियो डाल दी। मैं साध्वी देवा ठाकुर एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जो इस तरह की हरकत करते हैं, समुदाय को, समाज को, जाट राजपूत या सभी जाति के नाम पर दंगे करना या भड़काना, जो इस तरह की बात करते हैं, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर करना पड़ा तो सबसे पहली FIR दर्ज मैं करवाऊंगी। एक बात। दूसरी बात, आनंदपाल के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि आपने राजपूतों का पक्ष लिया या आप वहां गए। दिल्ली में घटना हुई थी, मोनू दरियापुर, वो जाट था। हमारे कैथल में घटना हुई थी, सुरेंद्र, वो जाट था। सोनीपत में घटना हुई थी, वो भी जाट था। इससे पहले भी कहीं घटना हुई, वो भी कहीं जाट थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मृत्यु तो किसी की भी कहीं भी घटना, इवन पॉलिटिशियन आपस में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सुख और दुख में सभी लोग आपस में आते जाते हैं। ये इंसानियत के नाते धर्म बनता है। फिर कई लोगों ने कहा, साध्वी जी आप फोटो के सामने आपने हाथ जोड़ा। कितने मूर्ख लोग हैं वो जो इस तरह की बात करते हैं। मृत्यु के बाद ये शरीर कुछ नहीं होता, ये परमपिता परमात्मा को जाके मिल जाता है और उस दिव्य आत्मा के सामने सभी लोग मेरे ख्याल से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। तो ये तो था जातिवाद पे जो लोग फैला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और ये स्वर्ण जातियों में आती हैं चीजें, शोभा नहीं देती, दोनों को ही शोभा नहीं देती। तो मैं दोनों ही समाज से एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग इस तरह की हरकत करें ना, उनके खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज करवाना चाहिए। एक बात। अब बात करते हैं असली, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है।
अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, और ये कोई इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। कोई हमारी अस्थियों को अगर कान लगाकर भी सुनेगा ना, जब गंगा में बह रही होंगी, तो एक ही आवाज आएगी वहां से, भारत माता की जय। तो हम राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि वाहियात जाति पाति के नाम पर जहर घोलें। ये तो था संदेश। केरल में जो घटना हुई उसके ऊपर विशेष संदेश है मेरा पूरे राष्ट्र के सभी लोगों के लिए कि मोहम्मद की फोटो फेसबुक पे लगा दी किसी ने। फेसबुक का बहाना लेके सारे मुस्लिम केरल में हिंदुओं को काट रहे हैं, मार रहे हैं और दंगे कर रहे हैं। तो मैं उस समाज के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। तुम आए दिन शंकर को, हनुमान जी को, हमारे देवी देवताओं को, उनके ऊपर चढ़ जाते हो, घटिया हरकत करते हो। हमने तो कभी किसी मुसलमान को ऐसे नहीं मारा। आप आए दिन जब भी कोई घटना होती है, नक्सली कोई घटना करते हैं, तो अल्लाहू अकबर बोलकर करते हैं। कभी श्री राम सुना है कि बोलकर किया उन्होंने? भाई साहब, श्री राम बोलकर तो नहीं किया ना। तो संप्रदाय के नाम पर ये दंगे करना, फेसबुक का बहाना लेके इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। अब मैं बात करती हूँ अमेरिका में कुरान के विषय में क्या बोला। कहा कि आतंक और जितने विवाद और आतंकी कुरान को पढ़कर हुए। इतनी बात सुनकर दंगे हो जाते हैं। तो आप अमेरिका को बैन क्यों नहीं किया, बेल्जियम को बैन क्यों नहीं किया? ये सब देशों में इतना कुछ होता, वहां पे क्यों नहीं हुआ? अगर हाँ मुसलमानों के दंगे होते हैं, चीन में होते हैं, हिंदुस्तान में भी मुसलमान लड़ रहे हैं हिंदुओं के साथ, कश्मीर में लड़ रहे हैं, जहां जहां पर आप आबादी बढ़ाकर 30% से ज्यादा मुस्लिम होता है, वहां वहां अपना इस्लामिक कंट्री बनाने की एक बहुत बड़ी भूमिका है आप लोगों की। मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, या तो भारत में सामान्य कानून बने। अगर सामान्य कानून नहीं बनता भारत में, तो हिंदुओं को भी अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अब कहोगे साध्वी जी आप तो साध्वी बन गए। मैं साध्वी जरूर बनी हूँ, लेकिन मैं समाज में दिशा देने के लिए साध्वी बनी हूँ। मैं उन साधुओं में से नहीं हूँ कि आराम से बैठकर अपने धर्म के लिए कुछ बोलूँ ही ना, और आप हमारे धर्म के लिए कुछ भी वाहियात बकवास कर कर चले जाओ। दिल्ली में घटना हुई, अभी उस लड़की को मार दिया गया। लव जिहाद जिसको कहते हैं, लाल धागा बांधकर जिसको छलेवा कहते हैं। कोई हिंदू ने दंगा नहीं किया, किसी हिंदू का बयान नहीं आया। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि अब देश में कोई हिंदू नेता बचा ही नहीं। दिल्ली की घटना के बाद सब शांत है, क्योंकि उसका नाम सुरेश नहीं है, उसका नाम नरेश नहीं है, उसका नाम जरूर कोई खान या कोई और है, इसलिए शायद सब चुप है। तो कुल मिलाकर जातीय दंगे बंद कर करना, राष्ट्र के विषय में सोचिए, राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। कल यूपी सहारनपुर से हम लौटे वापस, और इस तरह की जो भी भ्रष्टाचार या देश समाज में कोई भी लड़ाई होगी या कोई बात होगी, डर कर चुप नहीं बैठते हम लोग। कई लोग ना सुबह से शाम तक धमकियां देते रहते हैं नामर्द की तरह। अरे आराम करो, कुत्ते के पिलो। धमकी नामर्द लोग देते हैं, मर्द लोग नहीं देते। मैं बल्कि उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो इस तरह के वाहियात मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बल्कि मेरे कमेंट्स में वाहियात गाली लिखते हैं ना, हरियाणवी नहीं सुनी होगी कितने। इसे जवाब देने आवा हरियाणा में लोग ना, समझ में नहीं आने के कई दिन, ठीक है। और किसी दिन क्या करे ना मिलियो, फिर बताओगे किस तरह की क्या बात हुआ करे। कहते हैं जननी जने भक्त जन के दाता के सूर,
और ना जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। कि हिंदुओं की जो माँ है हमेशा योद्धा और शेर पैदा करती है, हमारा इतिहास गवा रहा है। शायद आप लोगों ने हमारा इतिहास नहीं पढ़ा, किसी भी हमारी किताब को पढ़ के देखना, आधा जीवन तो वैसे सफल हो जाएगा। और हाँ, किताब की बात से एक बात याद आई। कई दिन पहले एक वाहियात किस्म का बंदा फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड हुई थी, बोला कि गीता को कचरे के टुकड़े में फेंक देना चाहिए। और हमारे लोग तालियां बजा रहे थे वहां पे बैठे हुए हिंदुस्तानी। तुरंत उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। वो पवित्र ग्रंथ जिसको पढ़ के आज तक कोई नहीं भटका। लेकिन मैं बताऊं आपको, आए दिन किसी भी इस्लामिक कंट्री के लोग गवाही देते फिरते हैं कि भटक गए लोग, नक्सली बन गए, उग्रवादी बन गए, आतंकी बन गए। लेकिन हमारी किसी भी धर्म को पढ़कर आज तक कोई नहीं भटका, कोई आतंकवादी नहीं बना। तो ये था आज का संदेश। आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। कल गुरु पूर्णिमा है। हम हिंदुस्तानी हैं, गुरु हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। संत सेवा, धर्म को बढ़ाना, संतों का मान सम्मान करना हमारी संस्कृति में आता है। तो साधुवाद और शुभकामनाएं देते हुए आपसे फिर विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगर कोई विषय हुआ। वंदे मातरम, जय हिंद।